हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाई फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ब्रदर मुझे माफ कर देना। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीजों की वजह से तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से तुम मेरे आर्मी को ज्वाइन नहीं करोगे। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, ब्रदर हमें इस जगह से मूफेंग सिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको पता है ना, पिछली बार जो लड़की हमें मिली थी उसने कहा था कि उसे ढूंढते हुए डिवाइन सिटी में आ जाना, वो हमारी हेल्प करेगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बाई फैमिली का यंग मास्टर बाई यहाँ पे हमारी कुछ हेल्प करने वाला है। वैसे भी उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसे चुप कराते हुए कहने लगता है, ब्रदर बाई वैसे तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम्हारी बाई फैमिली की हालत इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गया? जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे बाई उन सबके चारों ओर एक बैरियर लगाते हुए कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू तुमको तो पता है कि मेरे ग्रैंडफादर बाई जोंग कितने ज्यादा पावरफुल थे, बट उन्होंने होमिंग सुप्रीम के साथ में बिट्रेल किया, क्योंकि तब मेरे ग्रैंडफादर लॉर्ड लिंगसिया को फॉलो किया करते थे। बट बाद में जाके उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ अपने एक्टिविटीज पे, जिसकी वजह से वो आउटर यूनिवर्स में फाइट करने के लिए चले गए, इवन की खुद को सेक्रीफाइस कर दिया अपने लॉयलिटी को पूरी तरीके से प्रूव करने के लिए। अब इस सुन के हम देखते वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ ना। वैसे भी उसके बाद में तो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पे बैक करना पड़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड लिंगसिया ने तुम लोगों को ऐसे ही जाने दिया होगा। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बाई फैमिली का बाई कहने लगता है, जब लॉर्ड लिंगसिया को इन सब के बारे में पता चला, उन्होंने हमारे बाई फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, बट हाँ हमारे फैमिली को फ्रंट लाइन में रख दिया गया ताकि हम फ्रंट लाइन में फाइट कर सके, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और हमें कभी भी इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया उन लोगों के द्वारा। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, तुम लोगों के साथ में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाइक ग्रेट करते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन अगर आपका मन कभी भी चेंज हुआ तो आप डायरेक्टली आकर हमारे बाइचेन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो और आप हमारे बाइचेन आर्मी के ग्रेट कमांडर बनिएगा। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, जरूर इसके बारे में मैं सोचूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई उस जगह से चला गया था, जिसके बाद में जियान वो लोग कहने लगते हैं, हमें तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वैसे भी ये सब कुछ सुनने के बाद में मैं बाई फैमिली को अनदर चांस दे सकता हूँ। बस हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है। जब हम लोग सेलेस्टियल गॉड रिलम में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में डायरेक्टली हम इनके आर्मी को ज्वाइन करेंगे। जिसे सुन के वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, ब्रदर सच में लिंगसिया के साथ में इनकी दुश्मनी है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ आसान हो ही होगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, सच में उनके लिए बुरा तो लग रहा है मुझे भी। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, वैसे भी बाई फैमिली के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देगा तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम इनके साथ में मिल गए तो। अब इसके बाद में हम देखते हैं वो सब लोग सिटी के अंदर आ गए थे, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पे अपना स्टॉल लगाएंगे। दूसरी तरफ जियान भी कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ हम इस जगह पे हमारे सारे मेडिसिनल हर्ब्स को सेल करेंगे, जिसके बाद में हम बहुत ही ज्यादा ऑन करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जो कहने लगता है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पहली बार बिजनेस कर रहे हो, तो रो मत लेना अगर तुम्हारा कोई एक भी चीज सेल नहीं हुआ तो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे हुसैन कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बिग ब्रदर के पास में जितने डिवाइन हर्ब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। वैसे भी जब हम उन्हें सेल करेंगे तब तुम खुद बाय करने मत आ जाना, तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये सुन के हम देखते वो बंदा कहने लगता है, आखिर किस टाइप का मेडिसिन हो सकता है? मेरे पास में तो सब कुछ है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी बाय करने के लिए आऊंगा। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे जियान कहने लगती है, ब्रदर ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, हम अपने सारे मेडिसिनल हर्ब सेल करेंगे। ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे हुसैन कहने लगा था, ब्रदर ये तो वही लड़की है ना जो आखिरी बार हमें मिली थी। अब ये सुन के वहाँ पे टैन्यू भी देखने लगा था, जहाँ पे हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ था। वो कहने
कहने लगता है मिस प्लीज आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठरकीपन जैसे हरकतें करने लगा था, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है मैंने तुम्हें बहुत बार वार्न किया है, मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी मत करो, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। बट हम देखते वो बंदा कहने लगता है मिस आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आखिरकार ऐसे गार्बेज वाली जगह पे क्यों आई हो, यहाँ पे कुछ भी हाई ग्रेड का आपको मिलेगा नहीं, हम दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई ग्रेड के मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे। बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है ऐसे मुझे मक्खन लगाना बंद करोगे। बट हम देखते वो लड़का मानता नहीं और वो बंदा कहने लगता है प्लीज आप मेरे साथ में चलो। इतना कहते हुए वो बदतमीजी करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वो लेडी आगे हो गई थी, जहाँ पे उसकी नजर टैन्यू के ऊपर जाता है और हम देखते हैं वो एकदम से भागते हुए आगे आकर टैन्यू के गले लगते हुए कहने लगती है मिस्टर आप मेरी जान फिर से बचा लो ना प्लीज, देखिए ना वो बंदा मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है। ये देख के हुसैन कहने लगता है ब्रदर हमेशा अच्छी अच्छी चीजें आपके ही साथ में क्यों होता है। ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम दिखने में उतने अच्छे नहीं हो, तुमसे ज्यादा हैंडसम मैं हूँ, तो मेरे साथ में ये सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के हम देखते वहां पे उसे गुस्सा होने लगता है। बट क्या करे वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं, उस यंग मास्टर को, जो कि उस लड़की के साथ में टैन्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहां पे उस यंग मास्टर उस बंदे को देखकर वहां के दुकान वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो लोग कहने लगते क्या ये बंदा इस जगह पे, आज हमें कुछ भी सेल नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग भाग जाते। दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है सिस्टर वांग क्वीन आपका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक सा है, आप एक बहुत ही ज्यादा कमजोर गॉड एम्पर इलम के थर्ड लेयर के साथ में प्यार में पड़ गई सच में। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है वैसे भी मैं ऑलरेडी टेकन हूँ, यही फेट है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अभी सुन के हम देखते वो बंदा गुस्सा हो गया था। वो टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। बट हम देखते दूसरी तरफ हुसिन कहने लगता है आखिरकार ये कौन सा बेवकूफ है फिर से यहाँ पे पंगे लेने के लिए आ गया। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वान क्वीन कहने लगती है ये सेकंड यंग मास्टर है मा फैमिली से, जो कि लिu यून डिवाइन किंग सिटी से बिलोंग करता है और इस बंदे का नाम मा तोंग है। ये सुन के वहाँ पे हुसिन हंसते हुए कहने लगता है क्या मा तोंग आखिरकार किसका नाम इतना घटिया हो सकता है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मा तोंग कहने लगता है इसका मतलब मेरे फादर ने बोला था कि खतरनाक बीस्ट है, तो इसका मजाक उड़ाना बंद करो। बट हम देखते हैं जियान कहने लगती है ये तो बीस्ट मतलब कि जरूर कुत्ता होगा ना। ये सुन के हम देखते हैं मातोंग को गुस्सा आ गया था और वहाँ पे वो अपने गार्ड को बोल के अटैक करने के लिए बोलता है, जिसको देखकर वांग क्वीन कहने लगी थी क्या तुम अटैक कर रहे हो। बट हम देखते हैं मातोंग कहने लगता है वांग क्वीन मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे तो बस इन लोगों से बदला लेना है। ये सुन के वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं इन लोगों ने तो यंग मास्टर मातोंग को पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया, अब ये लोग नहीं बचेंगे। अब हम देखते 2 लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे बट वहाँ पे लू सियाओ उन दोनों को बहुत ही आसानी से दूर कर देती है। इवन की वहाँ पे टैन्यू बहुत ही ज्यादा तेजी में मातोंग के पास में आ गया था और उसके गले को पकड़ लेता है। ये सुन के लोग बातें करने लगते हैं क्या ये पागल हो गया है। बट हम देखते हैं मातोंग कहने लगा था अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन के वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है इसे जाने दो वरना बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, और वैसे भी तुमने मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पे पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए टैन्यू उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।